एवरीवन, आप सभी का स्वागत है होलिस्टिक हीलिंग कोच के प्लेटफॉर्म पर। इसमें आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ ऑल्टरनेटिव थेरेपी से रिलेटेड जो भी जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी, आज के इस वीडियो के माध्यम से हमारे कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो हमने रखा है 9 डेज़ का रेगुलर हीलिंग सेशन जो 11:30 के आसपास हम शुरू करेंगे। 11:30 से हो सकता है 30-40 मिनट्स का ये सेशन रहेगा। देखिए, जो आज का दिन है, आज के दिन से हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण 3 समझ लीजिए एक संयोग बन रहे हैं। आज अमावस है, सूर्य ग्रहण भी है और कल से हमारे नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। तो ये जो चैत्र मास के नवरात्रि होते हैं, हिंदू पद्धति के हिसाब से हम लोग सब ये नववर्ष मानते हैं। हमारा सभी का आज से नववर्ष शुरू होता है। तो नया साल, नववर्ष जब भी शुरू होता है तो हमारे नए नए प्लान्स होते हैं। अंग्रेजी तिथि के हिसाब से तो हम लोग जनवरी में जो भी अपने न्यू प्लान्स बनाते हैं वो चल ही रहे हैं। अब आज से, कल से जो हमारा नववर्ष शुरू हो रहा है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अपने को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ अपने सजेशंस आप तक भेज रही हूँ। जो लोग भी इसको करना चाहते हैं ज़रूर करें। आज का कुछ अमावस पे आपका कुछ रिचुअल बता रही हूँ ताकि आप अपने घर की क्लीनिंग अपनी क्लींजिंग कर सकें, अपनी घर की क्लीनिंग कर सकें। और कल से, जब से जो नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो बहुत ही शुद्ध मन से, प्योर मन से, और जो आप चाहते हैं वो आप माँ अम्बे से, माँ दुर्गा से प्रार्थना कर सकें कि आपके जीवन में यदि आप इस समय पे कोई भी परेशानी महसूस कर रहे हैं, यदि सपोज कोई परेशानी नहीं भी है, आप सेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ से, फिर भी कि आगे आपके जीवन में एक स्मूथनेस बनी रहे, उसके लिए भी आप ये 9 दिन के जो भी हमारी प्रेयर्स हैं, पूजा पाठ है, वो करें। और इसके अंदर मैं 9 दिन जो हम लोग रेगुलर हीलिंग सेशन रखेंगे, वो तो सेशन हमारा रहेगा ही, पर जो कुछ लोग जैसे बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं, क्रॉनिक बीमारियों से चल रहे हैं, क्रॉनिक डिजीज़ ने घेरा हुआ है, बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ा हुआ है, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जॉब से रिलेटेड कोई इशू है, रिलेशनशिप से इशू है, तो 9 दुर्गा के जो 9 के 9 दिन होते हैं, हर माँ का स्वरूप किसी न किसी हमारे इशू से लेके रिलेटेड होता है। तो जब हम उनकी मंत्र की चैंटिंग करके रेगुलर उस दिन श्रद्धा भाव से प्रेयर करते हैं माँ से, तो माँ हमारी ज़रूर मदद करती हैं। तो उसके अंदर पर्सनलाइज्ड मैंने आपका वो भी रखा है कि यदि कोई पर्सनलाइज्ड मेरे से रेमेडीज़ लेना चाहता है तो वो आप अपॉइंटमेंट लेके मेरे से बात कर सकते हैं। 1 to 9 डेज़ में देखिए, हर माँ के स्वरूप के अलग अलग गुण है। कोई स्वरूप हमारी फैमिली लाइफ को बहुत अच्छा करता है माँ का, कोई स्वरूप हमारे को कर्जे से मुक्ति देता है, कोई स्वरूप माँ का हमारे को कोर्ट केसेस से, इस प्रकार से हर समस्या का समाधान इन 9 के 9 दिनों में है। और हर 9 के 9 दिन के अलग मंत्र चैंटिंग होती है, उसको आप किस प्रकार से करें। देखिए, विधि विधान जितना आप कर सकते हैं करें। मेन भाव होता है मन का, श्रद्धा का भाव, और जितना आपको समझ आता है। और सबसे पहले तो हम माँ से एक मन से ये प्रार्थना करते हैं कि भाई मेरे को कोई विधि नहीं आती है, विधान नहीं आता है, और आप सबकी रक्षा करने वाली हो, माँ हो, तो मैं तो आपसे श्रद्धा से, पूरे सच्चे मन से अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में खुशियाँ लाने के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। तो इस प्रकार से जो लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, मैं ग्रुप में अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर रही हूँ। तो जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं, यदि आप मेडिटेशन सेशन में आना चाहते हैं तो आप उसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। और यदि आपको पर्सनलाइज्ड कोई चाहिए अपनी इंफॉर्मेशन या कुछ रिचुअल चाहिए, क्योंकि रिचुअल में आपको वैदिक स्विच वर्ड भी दिया जा सकता है, आपकी परेशानी के हिसाब से मंत्र चैंटिंग और जो भी मेरे को समझ आएगा, ताकि आप इन 9 के 9 दिनों में अपने को शुद्ध करें और आगे जीवन में जो भी कोई ब्लॉकेज आ रही है उसको हम दूर कर सके। देखिए, हमारा काम प्रार्थना करना, और प्रार्थना के बाद जो हमारे को इंट्यूटिव गाइडेंस मिलती है उसको हमें फॉलो करना, और जो हमें मिल रहा है उसका ग्रेटिट्यूड ज़रूर पे करना। तो इस प्रकार से ये जो आज का जो कड़ी है, आज का जो ये वीडियो है, आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने कुछ अनुभव, कुछ जितनी भी हम लोगों ने इस दौरान
जितने भी प्रैक्टिस सेशंस रखते हैं या जो भी चीज़ें हम लोगों को समझ आती हैं उस चीज़ को और नए तरीके से ऐड ऑन करके और उसको सरल तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप उसको रेगुलरली फॉलो करके अपना जीवन और अपने परिवार का जीवन सुखमय बना सके और जिसके साथ भी आपका संपर्क बन रहा है उसके साथ बना सके। तो चूँकि ये नववर्ष अब शुरू हो रहा है हमारा आज से, तो सबसे पहले तो हम अपनी और अपने घर की क्लीनिंग करेंगे। आज क्लीनिंग के लिए आप अगरबत्ती, धूप, क्रिस्टल, घंटी, बेल कुछ भी ले सकते हैं। देखिए शुद्ध भाव होना चाहिए आप, क्योंकि हर चीज़ की ऊर्जा होती है। कपूर भी ले सकते हैं। तो हर चीज़ की एक ये सारी चीज़ें नकारात्मक ऊर्जा निकालने के लिए होती है। तो यदि आप सबसे पहले तो अपने आप को शुद्ध करें। तो यदि आपको अपने आप को शुद्ध करना है तो आप ऊपर से अपना क्रिस्टल से कर रहे हैं तो आपने क्रिस्टल से, क्योंकि ये सेलेनाइट क्रिस्टल है, ये ऑलरेडी चार्ज क्रिस्टल्स होते हैं, इसको आपको चार्जिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यदि आपके पास क्रिस्टल नहीं भी है तो आप धूप, अगरबत्ती कुछ भी ले सकते हैं। आपने एंटी क्लॉकवाइज अपने सर के ऊपर से धीरे धीरे लेके आना है और मन में बोलता जाना है कि मेरे शरीर में, मन में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो मेरे सारे शरीर से बाहर चली जाए, बाहर चली जाए। और एंटी क्लॉकवाइज सर से ऊपर से शुरू करेंगे और ऊपर से लेके नीचे तक, पैरों तक, तलवों से लेके हुए सारा आप ऊपर तक लाके और फिर डिवाइन में, यूनिवर्स में वॉयलेट फायर को इमेजिन करते हुए ब्लो कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप सॉल्ट वाटर इमेजिन करके उसको भी रिलीज कर सकते हैं। ये क्रिया आप 3 बार, 5 बार, 7 बार, जब तक आपको रिलैक्सेशन फील ना हो, ये कर सकते हैं। और अगर आपके पास इस तरह की छोटी घंटी है तो इससे भी आप अपना एंटी क्लॉकवाइज पूरे अपने शरीर के चारों तरफ घुमा के इस प्रकार से अपना ऑरा क्लीन कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप अपना ऑरा क्लीन करते जाएं वैसे वैसे मन में ये भाव भरते जाएं कि मैं रिलैक्स होती जा रही हूँ। मेरे शरीर में, मेरे विचारों में, मेरे एनवायरनमेंट में जो भी कोई नकारात्मक विचार, नकारात्मक भाव, नकारात्मक ऊर्जा है वो रिलीज होती जा रही है, रिलीज होती जा रही है, रिलीज होती जा रही है। और आप अपने को देखेंगे कि इस क्रिया के साथ साथ आप अपने को बहुत ही हल्का महसूस करेंगे। ये आपने अपनी पूरी क्लीनिंग कर ली। क्लीनिंग के बहुत तरीके हैं, मैं ये बहुत ही आपको सिंपल वे बता रही हूँ, ठीक है। ये कर लिया। उसके बाद अपनी क्लीनिंग के बाद आपने क्या करना है, अब आप अपने घर की क्लीनिंग करेंगे। घर की क्लीनिंग के लिए आपने क्या करना है, घर के आप एंट्रेंस पे जाएं। घर के एंट्रेंस पे जाके आपको अगरबत्ती लेनी है, धूप लेनी है, जो भी, बाहर जाएं। पहले आपने, यदि आप रेकी चैनल हैं तो एक जो हमारा फर्स्ट सिंबल है वो डालेंगे एंड प्रार्थना करेंगे उस 1 नंबर सिंबल से। और अगर आप रेकी चैनल नहीं है तो जिस भी देवी देवता को मानते हैं उनको याद करते हुए कि मेरे घर के आसपास के माहौल में और घर में यदि किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा है वो मेरे घर से चली जाए। मैं विनम्र हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, अब उस ऊर्जा की मेरे घर में कोई स्थान नहीं है। और आपने एंटी क्लॉकवाइज अपने घर के एक एक कॉर्नर में, एक एक रूम में, सब जगह जाना है, धीरे 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 घूमते हुए, और मन में यही भाव कि सारी नकारात्मक ऊर्जा मेरे हाथों में, मेरे क्रिस्टल वैन में जिसमें है वो आती जा रही है, और फिर आपने स्पाइरल एनर्जी करके डिवाइन में भेज देना है। ये भी क्रिया आप 3 बार, 5 बार, 7 बार कर सकते हैं जब तक आपको ये महसूस हो नहीं होता कि आपका घर लाइट हो चुका है। और यदि आपको महसूस नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आपने 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार करके छोड़ दीजिए। ये आपने क्लीनिंग कर ली। अब आपने फिर शुद्ध भाव से क्या करना है, अब आपने घर के बाहर से, फिर आप जैसे बाहर निकलते हैं, पहले हमने बाहर निकला, बाहर से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज लेके फिर हम एंटी क्लॉकवाइज अपने घर में पूरी तरह से निकले, फिर हम बाहर चले गए, तो आपका पूरा शुद्ध ऊर्जा हो गया। सारी ऊर्जा, अपने नकारात्मक ऊर्जा अपने घर के बाहर भेज दी। अब आप फिर इसके अंदर सिंबल नंबर 1 लेके जा सकते हैं, या फिर आप सारी, क्योंकि धूप, सेज, अगरबत्ती, सबसे नकारात्मक ऊर्जा, कपूर सबसे निकलती है। अब आप क्लॉकवाइज, मेरे घर में सारी नकारात्मक ऊर्जा जा चुकी है। विद अ स्माइल, आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू ऑल नेगेटिव एनर्जीज, वो सारी ब्रह्मांड में चली गई हैं, और प्रार्थना करती हूँ उनका, अपनी सभी ब्रह्मांड से सभी शुद्ध ऊर्जाओं का मैं आवाहन करती हूँ। मेरे घर में सुख, शांति, समृद्धि, प्रेम, करुणा, ज्ञान और वैभव की ऊर्जा
आ जाएं और स्थापित हो जाएं मेरे घर में पूरी तरीके से। और बिल्कुल ये देखें कि ये आपका संपर्क पूरा ब्रह्मांड से बन गया और एक स्पाइरल एनर्जी ब्रह्मांड से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आपके पूरे घर में आ रही है। आपने बिल्कुल शांत मन से ये क्रिया करनी है। आपने अपना घर पूरी तरह से क्लीन कर लिया, अपने आप को क्लीन कर लिया, क्योंकि आज यदि ये क्रिया आप आज करें, क्योंकि आज अमावस्या है, अमावस्या के दिन आप क्लींजिंग करें। और फिर हम जो अब न्यू मून शुरू होगा तो हमने नए साल में हम नए साल में क्या चाहते हैं, तो सबसे पहले तो हम एक फॉरगिवनेस प्रेयर ज़रूर करेंगे। आज अमावस्या है तो अपने एंसेस्टर से भी, और यदि आपको लगता है आपने नोइंगली अननोइंगली किसी का भी दिल दुखाया है तो उनसे क्षमा याचना जरूर करें। प्रार्थना करते हुए प्रार्थना का भाव होना चाहिए, किसी भी तरीके से आप भाव भर के कि हे ईश्वर, जाने अनजाने में मैंने किसी का भी दिल दुखाया है, मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ, वो मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। इसमें आप 2 से 3 मिनट उस इंसान का भी नाम ले सकते हैं जिससे आप माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये प्रेयर करने के बाद आप पूरी तरह से देखिए शुद्ध हो चुके हैं, आपका घर पूरी तरह से शुद्ध हो चुका है। अब हमारा शुरू होता है नव वर्ष, जो हमारा कल से शुरू हो रहा है। तो आप इस नव वर्ष पे क्या चाहते हैं, आप इसके लिए 3, 5, 7 जितने भी आपकी मनोकामनाएं हैं, जो आप चाहते हैं जीवन में फुलफिल करना, वो आप लें। तेज पत्ता ले सकते हैं। तेज पत्ता अगर नहीं है, वैसे तो तेज पत्ता हमारे घर की रसोई में सभी, लेकिन तेज पत्ता आपका बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, कहीं से टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। या फिर आप येलो, पिंक, वाइट कलर का पेपर भी ले सकते हैं। अब आप क्या चाहते हैं, आपकी यदि हेल्थ से रिलेटेड है कोई इशू है तो आपने लिखना है अपने पेपर पे या एक बे लीफ पे लिखेंगे रेड कलर से, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी गुड हेल्थ, क्योंकि आपने जितनी अभी तक जो आपकी हेल्थ है, पहले ग्रेटिट्यूड देना है और फिर यूनिवर्स से प्रार्थना करनी है गुड हेल्थ देने के लिए। थैंक यू एंड गिव मी मोर गुड हेल्थ। तो इस तरीके से आपने चेन बनानी है कि अभी तक आपका जीवन जो जैसा था, हेल्दी था, जैसा भी था, उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि हम कहीं पे भी लाखों से बहुत अच्छे बैठे हैं और लाखों से हमारी हो सकता है जीवन शैली थोड़ी सी डाउन भी हो सकती है। इसी प्रकार से यदि आपको कैरियर में ग्रोथ चाहिए, मनी फाइनेंस चाहिए, तो आपने यूनिवर्स को जो मैसेज देना है, थैंक यू यूनिवर्स, आई हैव प्लेंटी ऑफ मनी, थैंक यू यूनिवर्स ओपनिंग न्यू डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर मी। तो इस प्रकार से आपने ये कर सकते हैं। यदि आपकी रिलेशनशिप के लिए कर रहे हैं तो आपने रिलेशनशिप के लिए लिखना है थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी गुड लाइफ पार्टनर, गुड रिलेशंस इन माय लाइफ एंड गिव मी स्ट्रेंथ एंड गिव मी विजडम टू मेक इट मोर हैप्पी। तो इस प्रकार से आपने मैसेज करना है। हर अफर्मेशन आप 3, 5, 7 जो भी है आप बेलीफ पे या पेपर पे लिख सकते हैं। इसके अंदर आप पिंक कलर के पेपर पे रिलेशनशिप के लिख सकते हैं, येलो कलर के पेपर पे आप हेल्थ के लिख सकते हैं, और वॉयलेट कलर के पेपर पे आप यदि स्पिरिचुअली ग्रो होना चाहते हैं, इनर ग्रोथ चाहिए आपको, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चलना चाहते हैं, तो आप वॉयलेट कलर का पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। आप पेन आप रेड कलर का यूज़ करें, और यदि आपको फाइनेंस के लिए आप ग्रीन कलर का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप ब्लू पेन यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आज के दिन का रिचुअल्स। और जो ग्रहण है, ग्रहण के लिए का बताया ही जाता है कि जब भी एक्लिप्स होता है, आप जितनी श्रद्धा से, मन से पूजा पाठ जिस भी डाइटी को मानते हैं, आप उसकी प्रेयर करें। और चूंकि कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और ट्यूसडे हैं, तो आप आज से ही हनुमान जी की भक्ति करना शुरू करें, माँ की भक्ति करना शुरू करें। तो उसमें आप अपनी ये स्लिप्स बनाते हुए हनुमान चालीसा बोल सकते हैं, माँ का कोई मंत्र बोल सकते हैं, अपने उसके हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगता है। इसके अंदर कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जो एनर्जी, क्योंकि हमारे साथ किसी ना किसी देवी देवता की एनर्जी हम बाय बर्थ लेके आते हैं, तो हर एक के ऊपर कोई ना कोई ईश्वरीय कृपा, एक कोई ना कोई हमारी, जैसे कहते हैं कुल देवी, कुल देवता होते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स होती है। तो आप उस हिसाब से अपना कोई भी ले सकते हैं, उनकी प्रेयर्स कर सकते हैं जब आप ये विशेष अपनी लिख रहे हैं। अब विशेष लिखने के बाद आपने
आप चाहे तो पहले घी का दिया जला सकते हैं, या अकॉर्डिंगली जैसे मैंने आपको कलर्स बताए हैं, पिंक कलर, वाइट कलर, एमेथिस्ट कलर, ग्रीन कलर, इस तरह की कैंडल्स भी जला सकते हैं। अब आपने ये सब लिखने के बाद अपने अफर्मेशंस माँ से, अपने सभी गुरुओं से प्रार्थना करते हुए करने के बाद आपने एक एक स्लिप को उठाना है, पढ़ना है, थैंक्स बोलना है और बर्न करना है। और बर्न करते हुए आपकी इंटेंशन यही होनी चाहिए कि ये मैं प्रार्थना ईश्वर आपको समर्पित कर रही हूँ, ब्रह्मांड, यूनिवर्स मैं आपको भेज रही हूँ। अब उसके लिए पूरा करने के लिए मेरा मार्गदर्शन करें। आई एम रेडी टू वेलकम all changes in my life. I am ready to change myself. I am ready to accept changes in my life. क्योंकि ये सारे रिचुअल, सारी चीज़ें हमारे को दिशा दिखाते हैं। हमारे को मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, गाइडेंस के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप अपनी एक एक स्लिप को आराम से जलाते जाएं, बंद करते जाएं, और बहुत ही आप चाहें तो सॉफ्ट म्यूजिक चला के रख सकते हैं, कोई मंत्र चैंट कर सकते हैं, ताकि आपके मन का भाव विचलित ना हो और एक आपका, जैसे कहते हैं ना, एक कनेक्शन यूनिवर्स के साथ एक लगातार एक पॉजिटिव कनेक्शन बना रहे। वो करने के बाद आपने सब, जब आपके एशेज़ हो गए, सारी एशेज़ को आपने एक बर्तन में किसी में भी इकट्ठा कर ले। अपने पास एक स्टील का बर्तन, प्लेट, कुछ भी लेके बैठे। उसमें बर्न होने के बाद एक तरीका तो ये है कि आप उसको, अगर यदि अवेलेबल है, आपके पास छत है, बालकनी है, ब्लो कर सकते हैं यूनिवर्स में विद द इंटेंशन आई ब्लो ऑल माई इंटेंशंस, ऑल माई पॉजिटिव। इस प्रकार से आपने सारे यूनिवर्स में ब्लो कर देनी है। और यदि आप ब्लो नहीं कर सकते हैं तो आप किसी भी हेल्दी प्लांट में, अब वो सारे एशेज हेल्दी प्लांट में भी दबा सकते हैं, और फिर आप उस प्लांट को ग्रो होता हुआ देखें। और उस जिस भी प्लांट में आपने अपने घर के प्लांट में दबाई है, देखिए दबाना है तो आपने अपने घर के प्लांट में दबाना है, कहीं इधर उधर जाके नहीं एशेज को दबाना है, और उस प्लांट की ग्रोथ देखें। और जब भी आप उस प्लांट को देखें, बहुत प्यार से देखें और उसको ग्रो होते हुए अपने मन में क्या भाव रखना है, माई हेल्थ इज ग्रोइंग, माई वेल्थ इज ग्रोइंग, I am healthy, happy, energetic. Every day is a new day. New opportunities are opening in my life. मेरे आसपास के माहौल में मेरे दोस्त मुझे बहुत प्यार करते हैं। I love myself. तो जो भी आपको उस प्लान को, जब आप इस तरह से ऊर्जा देंगे तो आप देखें कि आपकी कितनी विशेष कितनी जल्दी पूरी होंगी। देखिए, मैं तो सिर्फ आप लोगों के साथ जो मेरे इतने सालों के अनुभव हैं, उस अनुभव के आधार पर ही आपको ये सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। आप इसको प्रैक्टिस करें, और यदि आपको अच्छा लगता है तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। देखिए, मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई, आपको सिर्फ थोड़ा सा सच्चे मन से प्रार्थना करनी है। बाकी इसके अंदर आपको कोई कहूँ कि मैंने आपको बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ लेने के लिए बोली है या बहुत ज़्यादा कुछ खर्चा करने के लिए बोला है। मन का भाव, श्रद्धा भाव से जितना, कहते हैं जितनी श्रद्धा, जितनी लगन, वो यूनिवर्स आपकी श्रद्धा और लगन के हिसाब से ही आपको गाइड करेगा। यू विल रिसीव एवरीथिंग। आप सब जीवन में पा सकते हो जो हमारे को चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने हमारे को, देखिए, पूरा शरीर, दिल, दिमाग, पूरे हमारे ऑर्गन्स, पूरा हमारे सारे चक्रास को बैलेंस करके भेजा है। तो संसार में ईश्वर ने हमारे के लिए कुछ हमारा कर्म है, जिस वजह से, और एक हमारा निमित्त है। आज यदि मैं रेकी फील्ड से और अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट फील्ड से जुड़ी हुई हूँ, तो वो मेरे को ईश्वर ने इसके निमित्त बना के भेजा है। और मेरी इसलिए हमेशा यही एक सिंसियर कोशिश रहती है कि मेरी जितनी नॉलेज है, जितना भी मेरा अनुभव है, और जितना भी हम अपने मेंटर से, और मैं अपने सभी मेंटर्स को सुबह सुबह उठ के ज़रूर बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उनकी वजह से हम भी आज इस क्षेत्र में आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। और हम तो जब हमारे को खुद इनर हैप्पीनेस है, तभी तो उस इनर हैप्पीनेस को हम और स्प्रेड करना चाहते हैं। और जितना हम प्रयत्न करते हैं, एक एक सीढ़ी चढ़ के ही टॉप पे पहुंचा जाता है। तो सीढ़ी सीढ़ी चढ़ते जाओ और ईश्वर के गुण गाते जाओ, अपने सभी साथियों के गुण गाते जाओ और सबकी ब्लेसिंग्स लेते जाओ। यही एक मेरे लिए, सबके लिए एक संदेश है। तो हम जो लोग भी कल से जो नवरात्रों के हमारे मेडिटेशन सेशन में रख रही हूँ,
11:30 से शुरू करूंगी। और जिनकी पर्सनलाइज्ड कोई प्रॉब्लम है, ज़्यादा इशू चल रहा है, तो उसके लिए वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों के लिए रजिस्ट्रेशन मस्ट है। रजिस्ट्रेशन नंबर में कराने के लिए मेरे जो हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेरे से डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और मैं आपको ग्रुप का लिंक भी भेज रही हूँ, तो आप लोग सब लिंक को ज्वाइन करके जो भी एक फॉर्मेलिटीज़ हमने रखी है थोड़ी सी, उसको ज़रूर प्रोसीजर को फॉलो करें, ताकि आप में और हम में एक अच्छा एनर्जी फ्लो और एक समझ, एक दूसरे को हम अच्छे से समझ सकें। तो उसी के साथ सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी के लिए आने वाला ये नववर्ष, नवरात्रि सबके लिए बहुत शुभ हो, मंगलमय हो, सबके जीवन में सुख शांति खुशहाली आए। इसी प्रार्थना के साथ 9 के 9 दिन हम लोग भक्ति में डूबेंगे। तो इस भक्ति का आनंद लेने के लिए, माँ का आशीर्वाद पाने के लिए ज़रूर जुड़े होलिस्टिक हीलिंग कोच के रेगुलर हीलिंग मेडिटेशन जो 9 डेज के लिए हम रख रहे हैं। थैंक यू।